इस दुनिया में दुर्लभ कुछ भी नहीं है अगर उत्साह का साथ न छोड़ा जाए। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता व उम्र अथवा ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी ना कभी अवश्य होगी। वीर व बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं, उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। धर्म किसी देश के सभी लोगों को एकजुट रखने में समर्थ होता है। जिनके पास धर्म का ज्ञान है, वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। दुख ऐसी वस्तु है जो ज्ञान और बल दोनों का विनाशक होता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। झूठे व्यक्ति से लोग उसी प्रकार डरते हैं जैसे जहरीले सांप से। जानबूझ के मौत के मुंह में जाने वाले को कोई भी अच्छी राय न तो सुनाई देती है और ना ही भाती है। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। मित्रता या शत्रुता बराबर वालों से करनी चाहिए। राजा को सदैव प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति अब तक नहीं जन्मा जो वृद्धावस्था को जीत सका हो। नीच की नम्रता अत्यंत दुखदायी है। समस्या अंत की तरफ इशारा नहीं करती, बल्कि रास्ता दिखाती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हो, जब तक कि आप रुक नहीं जाते। कभी भी अपने रहस्यों को किसी और को न बताएं। आपकी यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। अपने घर को छोड़कर और किसी के घर में रहना किसी भी पीड़ा से ज्यादा कष्टदायी है। जब भी कोई भय आपके नजदीक आए, तब आपको उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर देना चाहिए। दोस्तों की परीक्षा संकट में होती है और जीवन साथी की परीक्षा जब हमारा सभी धन नष्ट होता है तब होती है। हर मनुष्य में दया और प्रेम होनी चाहिए। हर किसी के मन में अपने से छोटे के प्रति दया और अपने से बड़े के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। चाहे दुख में हो या सुख में, एक दोस्त हमेशा एक दोस्त का सहारा होता है। गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है। अगर किसी व्यक्ति ने भूतकाल में कोई भूल की हो, तो उसे अपने वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। संतोष नंदनवन है और शांति कामधेनु। इस पर विचार करो और शांति के लिए श्रम करो। नए सपने देखने अथवा नए लक्ष्य बनाने की कोई सीमा नहीं होती। जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो वही करो। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। प्रियजनों से मोहवश अत्यधिक प्रेम करने से यश चला जाता है। ऐसे व्यक्ति विरले हैं जो विपत्ति का सामना करते समय हताश नहीं होते या भ्रम से आच्छन्न नहीं होते। राजा को आदर्श व सच्चरित्र होना चाहिए, क्योंकि वह प्रजापालक कहलाता है। अत्यधिक लंबे समय की दूरी से प्रेम व स्नेह में कमी आ जाती है। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना सुख और समृद्धि का आधार है। धन, सुख, संपत्ति व समृद्धि सभी धर्म के मार्ग में ही प्राप्त होते हैं। दया, सद्भावना व मानवीयता महापुण्यकारी गुण है। धर्म सत्य में ही समाया हुआ है और यह संसार सत्य द्वारा ही चल रहा है। मानव गलती कर सकता है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसने कभी कोई गलती ना की हो। जो पाप तुम कर रहे हो उसका बंटवारा नहीं होगा। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम क्या हो? तो किसी से पूछो मत, बस कर्म करो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें चित्रित एवं परिभाषित करेगा।
अपनी आंखों को हमेशा आसमान की तरफ रखो और अपने पैरों को हमेशा जमीन पर। दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, वो व्यक्ति की सीख खत्म कर देता है, हर किसी का सब कुछ नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। प्रसन्नता और दुख हर किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सदैव प्रसन्नता बनी रहे। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके आचरण से होता है। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। ये हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है और यह बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता पानी की उस बूंद की तरह होती है जो कमल के पत्तों पर होने के बाद भी नहीं चिपक सकती। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारधाराओं एवं भावनाओं का दर्पण है। इन विचारधाराओं एवं भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव है और देखने वाला उन्हें भाप सकता है। उत्साहहीन, निर्बल एवं दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता, अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराइयों में डूब जाता है। संसार में बहुत सारी अनहोनी बातें ऐसी होती जो मनुष्य को समझ नहीं आती। अकस्मात कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे देववश मानकर, उसे अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। कभी कभी आंखों देखा हुआ भी सत्य नहीं होता।